लगता है ये लोग वापस आ रहे हैं। तुम ये सामान लेके भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। और तुम दोनों जल्दी छुप जाओ, कहीं लोगों ने देखा तो मुझसे बता जाएगा तुम्हारे लिए। खोजो, मंदिर के चारों तरफ खोजो उसे, ढूंढो उसे। इन सबको कैसे समझाऊं कि मैं चंपा को मारने में इनका साथ देने नहीं, बल्कि अपनी आनंदी को उनके गुस्से से बचाने आया हूं। भगवान का शुक्र है आनंदी यहाँ नहीं आई है। फिर कहाँ होगी वो? जरूर भूली क्या गई होगी। सरपंच और चोरी तो कटरी को नहीं। पुजारी की कोठरी में जाके देखो उसे। मैं देख रहा हूँ सरपंच जी, वहाँ पे कोई ना है, सिर्फ पुजारी है अंदर। पुजारी को खींच कर लाओ उसकी कोठरी से। चलो। सरपंच साहब, ये रहा पुजारी। अरे शर्म कर रे पंडित, शर्म कर। इन्हीं गांव तो रोटियां खावे है और इन्हीं गांव इज्जत के साथ तू खेल खेले है। लाज को नहीं आवे थे ना? अरे बोल, कड़ा है वो चंपा? बोल बोल। अजित सिंह, पहली बात रही रोटी की, वो मेरा मालिक मुझे देता है। और दूसरी बात, किसी इंसान की जिंदगी छीनना किसी का हक नहीं है। पुजारी, सच सच बताओ, वह छोकरी कटा है? बता। मुझे पता नहीं। क्या जरूरत थी तुझे उस छोरी ने मंदिर में पढ़ा देने की? क्या जरूरत थी? गांव की मन मर्यादा की फिक्र कौन था? अरे बहुत सबर की थी रे पंडित, बहुत सबर की थी। बोल अब बोल, कटे हुआ छोरी चंपा, बोल। मुझे पता नहीं। सच सच बता, वो छोरी कटे? आखिरी बार पूछ रही हूं, वो छोरी कटे है? पता नहीं छोरी कटे है वो छोरी? मुझे पता नहीं। कटे? पता नहीं मुझे। कटे? ना सरपंच साहब, ना या पापी को अठी ने कौन नहीं मारनो? अरे या को तो मंदिर का बाहर मारनो है। इस खस्ता को यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। लेके चलो बाहर से। अरे बॉस रुक जाओ। अरे जान ले लोग इसकी। अरे इतनी बड़ी गलती मेरी की इसकी जान ली जाए। ब्राह्मण है ब्राह्मण, ब्राह्मण की हत्या एक पाप है, जानोगे नहीं? काहे को नरक के भागी पड़ो, छोड़ दो इसे, जाने दो। जान किसका ब्राह्मण ये? अरे जब तक भगवान की पूजा करता था तब तक ब्राह्मण था ये, अब तो कुलच्छनी की पूजा करता है। कौन सा ब्राह्मण रह गया है? इसे सबक सिखाओ जाए। सरपंच जी बस बहुत हो गया, छोड़ दो इसे। हाथ जोड़ो सरपंच जी, छोड़ दो। जाने दो, छोड़ दो इसको। पुजारी,
एहसान मान हमारा, जिंदा छोड़ रहे हैं तेरे को। लेकिन हाँ, कल से मंदिर के आसपास दिखाई मत देना है? ए, जाओ रे कोई, मंदिर को ताला लगा के आओ और चाबी मेरे को देना। चलो चलो चलो। पुजारी जी, चाल खजान, चाल हमारे साथ। हाँ आयो। आनंदी की पहल, मतलब वो यहां आई थी। सच सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ, वह छोकरी कटा है, कटा है, कटा है, कटा है। अरे इतनी बड़ी गलती मेरी की जान ली जाए। रावण की हत्या पाप है, जाओगे नहीं, जाओगे नहीं। अब तो कुल छनी की पूजा करता है। कौन सा बामन रह गया है? इसे सबक कहाँ गई थी तू लाडो? इतनी रात को कहाँ से आ रही है तू? अरे तारे से पूछ रही, सुना नहीं देता तारे को। बोलती क्यों नहीं, कहाँ गई थी तू? साफ सुन गया है, जवाब देना। साची साची बता लाडो, नहीं तो तारे साथ बात नहीं करूंगी मैं। ये बाल थारी है। बोल। तू भैरव जी के मंदिर गई थी ना? किस लिए? ये पायल मंदिर में पड़ी मिली, वहीं से ला रहा हूं मैं, जहां से इसने चंपा को भगाया है। बड़ा नेक काम किया थारी लाडो ने, इसकी आरती उतार। माता रानी, लाडो लाडो के भगाया तूने उस आवारा चोरी को? अरे सारा गांव उस आवारा लंपट चोरी को दोषी माने। बस तू ही एक समझदार और दयावान है ना? कहीं ऐसा कर रही है अपने माँ बापों के साथ। पहले ही अपने सासरे में हमारी बेइज्जती करवा चुकी है, अब गांव वालों के सामने भी तू करवाएगी। अरे वो गांव वालों ने लाडो, गांव वालों को पता चल जाता कि तूने चंपा की मदद की, तो तारे को भी नहीं छोड़ते।
याद है ना पहले क्या हुआ था? कहीं अपनी माँ की जान के पीछे पड़ी है लाडो। तू बिना बता ऐसे जाएगी कहीं पे? अरे क्या जरूरत थी वहां जाने की? कहीं तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? कहीं अपने माँ बापों की बात नहीं मान रही है। अब तो बच्ची रही है लाडो, ब्याह हो गया थारा, घोड़ा भी हो गया, अब तो पराई है, किसी और की अमानत है तू इस घर में लाडो। तेरी एक छोटी सी भूल बहुत बड़ा अनर्थ कर देगी, कहीं कहीं छोड़ेगी लाडो तारे को। एक बार तारे सासरे वाले ने माफ कर दिया ना तारे को, बार बार नहीं करेंगे मारी लाडो। अगर फिर से उनकी इज्जत पे कोई आ जाए ना तो वो तारे को हमेशा के लिए यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तारी दादी सा को तो जानती है ना तू। बड़े घर की बींदनी है तुम्हारी लाडो, बहुत बड़े घर की। बड़े घर की बींदनी के लक्षण सीख। मैंने बहुत गुस्से में थे माँ, चंपा को मार डाली, वो मर जाती माँ, इसलिए मैंने और पुलिस ने उसे भगा दिया। माँ किसी की जान बचाना कर रहे थे, बताओ ना माँ। हमारी लाडो बात सही गलत की ना है, तुझे कैसे समझाऊं? बस बस मारी लाडो, बस चुप हो जा। चल चल तू अंदर जा। साची को इस छोरी की बातें हमारी समझ में ना आवे, क्या जवाब दो उसके सवालों का? आनंदी के लिए चिट्ठी लिख तो दी, लेकिन इसे उस तक पहुंचाऊंगा कैसे? गीली लुगाई मिली है मुझे एकदम। जाने से पहले अपना पता तो लिख के जा सकती थी। जग्या चल ना मंदिर होके आते हैं। क्यों भगवान का नाम लेके अपने सिर पे पाप चढ़ाती हो? सीधे सीधे बोलो ना कि जीवसा से मिलना है। जितनी बुद्धि है ना उतनी बातें क्या कर। उनसे मिलने के लिए तुझसे बहाना क्यों बनाऊंगी मैं? चल ना, सच में मंदिर ही होके आना है। क्या पढ़ रहा है? जब से भाभी गई है तू तो हमेशा किताबों में ही घुसा रहता है। ये अचानक से पढ़ाई का इतना चाव कैसे आ गया तुझे? ओ, तो भाभी को चिट्ठी लिखी जा रही थी। जरा देखो तो मेरे भाई ने चिट्ठी में क्या लिखा है। मुझे वापस करो मेरी चिट्ठी। सुमना दीदी मैं पहले से दूंगा और मत करो। क्या हुआ तुझे? तू तंग क्यों है? देखो ना सुमना दीदी, आनंदी के लिए चिट्ठी लिख तो दी, लेकिन उसका पता ही नहीं है मेरे पास। भेजू तो कहाँ भेजू? हमारी लुगाई लिख के भेज देने से थोड़ी ना पहुंच जाएगी। लेकिन तूने पहले भी तो उसे चिट्ठी लिखी थी ना? हाँ लिखी थी, लेकिन चिट्ठी भेजने से पहले वो खुद ही वापस आ गई थी। तो पापा से क्यों नहीं पूछ लेता भाभी के मायके का पता? लो, गेलियों की फौज खड़ी है मेरे आसपास। पापू से पूछूंगा वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। तुम्हें कुछ सोचो ना जीजी। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ।
बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही छोरी। रात से एक शब्द नहीं बोली, बस चुपचाप छत को ताके जा रही है। पास गई तो सूनी आंखों से मारे को देखे, बहुत घबराई सी लागे मारे को। हमें भी इतना नहीं कहना चाहिए था उसे, पहले ही चंपा को लेकर इतनी परेशान है, ऊपर से हमने भी। बात तो सही कह रही है भागो, तो अच्छी तो है पर इस उम्र में भूल हो ही जावे। गलत भी क्या किया उसने, किसी की जान ही तो बचाई उसने। बहुत नाजुक मन की है हमारी लाड़, बहुत ममता है उसके अंदर, किसी का दुख देख ना सके वो। ये बात समाज बिरादरी को कौन समझाए, उनसे ना लड़ सके हम भागो। घणी खमा सरपंच साहब। खमा गणी पधारो साहब। बिराजे साहब। और कही सरपंच साहब, सब ठीक ठाक? भाई गांव के हालचाल तो तुम जानते ही हो, जैसे गांव के हालचाल वैसे ही मेरे हालचाल। उज्जैन गया था काल भैरव के दर्शन करने, वहां से आनंदी के ससुराल वालों के लिए प्रसाद लाया हूं। पता चला आनंदी आई हुई है, सोचा मिल लूं। ये थोड़ा प्रसाद आप भी रख लेना और थोड़ा आनंदी के ससुराल वाले को भी भेज देना। भाई बड़े लोग हैं, संबंध तो रखना चाहिए ना उनसे, कभी भी काम में आ सकते हैं। अब भागो आनंदी को लेके आ, सरपंच साहब से आशीर्वाद ले लेगी। सरपंच साहब आप। सूखे आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है खजान सिंह, छुरीरा चाल चलन और लक्षण अच्छा होने चाहिए। और भगवान की दया से हमारी आनंदी ऐसी ही है। क्या संस्कार डाले हैं आपने और आपकी घरवाली ने, कितनी सुशील है, कितनी समझदार है वो। और दूसरी तरफ वो चंपा, कुलच्छनी, बेशरम, पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा और गांव पर इसी तरह कीचड़ उछलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे गांव की किसी भी बेटी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं करेगा। इसीलिए कल रात मैंने उस पुजारी के बच्चे को सबक सिखाया और अकड़ देखो उसकी, इतनी मार खाने के बाद भी एक शब्द मुंह से नहीं निकाला है कि उस छोरी को कहां भगाया है उसने। खजान सिंह जी, आपने बड़ा अच्छा किया, सही समय पर आनंदी का ब्याह कर दिया और गोना भी कर दिया। छुरी, आशीर्वाद ले, प्रणाम करके आजा। अरे आनंदी बिटिया आओ। आखिरी बार पूछ रही हो, वो छोरी कटा है? पता नहीं छोरी कटे है वो छोरी, मुझे पता नहीं, कटे पता नहीं कटे। क्या सोच रही है बिटिया? हमारे पास आ। बिटिया। नहीं आना मुझे आपके पास, आप बुरे हो, बहुत बुरे। लूटने वाले को समाज दोषी माने न माने,
लुट जाने वाली को तो अपराधी मानता ही है। कैसी विडंबना है।